पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोहर गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में आए हुए हैं। चाय पीने के बाद सुनील ने मनोहर से कहा, बाबूजी आइए, आपको घर दिखाता हूँ अपना। ज़रूर बेटा, चलो। सुनील ने आगे कहा, बाबूजी ये आपकी बहू और मेरे सोने का, और इस कोने में ये गेस्ट रूम है। यह कमरा पालतू जानवरों के लिए है। एक कोने में बने एक टीन की कमरे के खोल को दिखाते हुए कहा, बाबूजी यह है घर का कबाड़ खाना। मनोहर ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। मनोहर ने पलटकर सुनील की तरफ देखा, किंतु वह उन्हें वहाँ अकेला छोड़ सरपट जा चुका था। मनोहर उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि कैसा ये घर है जहाँ पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहाँ। वे झट से बाहर आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोहर टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी और घर पहुंचकर चैन की सांस ली। कहानी से सीख, दोस्तों, जीवन में अपने बुजुर्ग माता पिता का उसी प्रकार ध्यान रखें जिस प्रकार माता पिता बचपन में आपका ध्यान रखते थे, क्योंकि एक उम्र के बाद बचपन फिर से लौट आता है। इसलिए उस पड़ाव पर व्यस्त जिंदगी में से समय निकालकर उन्हें भी थोड़ा समय दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।